Dear friends, welcome to Top Level Study, the new age of success. Myself Sanjay, ex-General Indian Air Force. आप लोगों को मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, यही सोच के मैं ये चैनल शुरू किया है. फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ इस चैनल में मैं एक नया कड़ी जोड़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है टू डू सीरीज, दैट इज टॉपिक ऑन डिमांड ओनली सीरीज. और इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आरआरबी के लिए डिटेल्ड सिलेबस, स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न फॉर प्रीलिम एंड मेनी मोर थिंग्स आई विल डिस्कस. दिस टॉपिक वाज डिमांडेड बाय दिनेश जी, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, और उनके डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाने का मन किया है. टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं. और आज का मोटिवेशन ये है, कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है. भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद ही तय करो. फ्रेंड्स, मेरे लिए मोटिवेशन है आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और लाइक, जिसके लिए आप लोगों को पैसा नहीं लगता है. सो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ before watching further this video, please subscribe and like. Okay, let's start our today's topic. Let us see the exam pattern for various posts in RRB 2020. जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, लाइक जो क्लर्क्स का पोस्ट है, उनके लिए 2 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, एक प्रीलिम एग्ज़ाम, एक मेन एग्ज़ाम. और जो ऑफिसर स्केल 1 दैट इज़ PO, उनके लिए 3 पेजेस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस. एंड जो ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 है, उनके लिए 2 फेजेस का एग्ज़ाम है, एक तो सिंगल एग्जामिनेशन फॉर मेन एंड इंटरव्यू प्रोसेस. अब जो ऑफिस आरआरबी 2020 प्रीलिम एग्जाम पैटर्न है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल 1, उसमें क्या है देखते हैं. उसमें देखिए, दोनों के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल 1 है, उनके लिए 2 ही पेपर है. रीजनिंग दोनों का कॉमन है और 40 क्वेश्चन 40 मार्क है. बट ऑफिस असिस्टेंट के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी है और अफसर के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मिनिमम मार्क्स 40 है. टोटल 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन एंड कंपोजिट टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स. और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है और नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर. अब देखते हैं मेन एग्जाम पैटर्न क्लर्क के लिए और अफसर स्केल 1 के लिए क्या है. इसमें 5 पेपर आएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर ऑफिस असिस्टेंट, सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर अफसर स्केल 1, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज. देन 5th पेपर इज कंप्यूटर नॉलेज. और इसमें जो क्वेश्चंस सारे में 40 क्वेश्चंस है, बट मार्क्स अलॉटमेंट इज डिफरेंट. सी, रीजनिंग में 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क. हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जब IBPS हुआ था, IBPS 9, उसमें क्या किया था इन लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस को 2 मार्क्स क्वेश्चन बना लिए थे. बट उससे पहले होता था इक्वल वेटेज था. मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चंस होते थे और 60 मार्क होते थे, तो उसमें क्या होता था, 1.2 मार्क्स होता था पर क्वेश्चन. बट लास्ट टाइम IBPS ने ये किया है, कुछ क्वेश्चंस को 2 मार्क्स बना दिया था. तो इसके लिए ये फ़ायदा भी है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस है. मान लीजिए आप 2 मार्क क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए और वो हुआ नहीं. सो दिस इज़ द डिफरेंस एक्चुअली. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ सेम वेटेज. एंड यहाँ पे कंपोजिट टाइम कितना है, 2 आवर्स है. नेक्स्ट देखते हैं जो अफसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग अफसर के लिए सिंगल लेवल एग्जाम पैटर्न. इसमें क्या है, इसमें भी सेम 5 पेपर है, 5 पेपर्स है, बट जनरल अवेयरनेस के बदले यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बाकी रेस्ट ऑल सेम है. देन देखते हैं अफसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए. इसमें क्या है, 6 पेपर्स है. इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर प्रोफेशनल नॉलेज जुड़ जाता है, और इसमें देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिफरेंट है. पहले वालों में क्या था, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बट हियर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में
प्रीवियस में था 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बट हियर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सो ऐसे करके टोटल 240 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। बट हियर कंपोजिट टाइम बढ़ा दिया गया है 2 आवर्स 30 मिनट, पहले वालों में था 2 आवर्स। अफसर स्केल 3 के लिए तो इनके लिए 5 पेपर है। अब इसमें क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें जोड़ दिया है। और सेम एज गुड एज जो क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम पहले जैसे की है। अफसर स्केल 1 के जैसे 40 क्वेश्चन 50 मार्क, 40 क्वेश्चन 50 मार्क, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यहाँ पे भी कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स। फ्रेंड्स अब एक एक करके हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, और ये डिमांडेड भी था मेरे वो फ्रेंड्स का। ओके, सो ये रहा क्वांट के लिए सिलेबस। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग नंबर भी हो सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इंडेक्सेस एंड शॉर्ट्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन एंड एब्रिविएशन, एवरेज, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम्स, क्वालिटी एंड सो ऑन। आप देख लीजिएगा डिटेल्स में, और आप कहीं नोट करके भी रख लीजिएगा। और इसमें जो मैंने अलग कलर में लिखा है, येलो कलर में, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्री एग्जाम। ओके, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्री एग्जाम, और इनके ऊपर बहुत ही ध्यान देना है आप लोगों को। अब बताते हैं बेस्ट बुक्स फॉर क्वांट। ये भी लोगों का डिमांड था कि सर आप कुछ बुक्स के, बेस्ट बुक्स के भी बारे में बताइए, तो आज मैंने ये भी इसमें इंक्लूड कर लिया। देखिए मेरा जो फर्स्ट चॉइस है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, RS अग्रवाल, जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देन डाटा इंटरप्रिटेशन बाय K कुंदन, BSc पब्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। रीजनिंग के लिए क्या सिलेबस है, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड टाइम, ऑड मैन आउट, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कॉज एंड इफेक्ट्स, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट्स एंड एक्शन। अब इसमें भी जो मैंने पीला कलर में, येलो कलर में दिया है, दिस टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम। अब बेस्ट बुक्स फॉर रीजनिंग में क्या क्या आता है, जो मेरे चॉइस से एज पर जो मैं फॉलो करता था, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग बाय BS सिजुअली एंड इंदु सिजुअली, अरिहंत पब्लिकेशन। देन पजल के लिए मैं यूज करता था मैजिकल बुक एंड पजल बाय K कुंदन, BSc पब्लिकेशन। और साथ में आप इसको भी खरीद सकते हो, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, सेम एसचंद पब्लिकेशन। एंड वन मोर छोटा सा ये किताब है, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग, दिशा पब्लिकेशन। ओके, अब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में सिलेबस में RC, दैट इज रीडिंग कम्प्रेंशन, एरर डिटेक्शन, कनेक्टर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, रीअरेंजमेंट सेंटेंस। रीअरेंजमेंट सेंटेंस में मतलब एक सेंटेंस को इसने जम्बल करके 4 पार्ट बना दिया होगा, उसको आपको रीअरेंजमेंट करना है। देन सेंटेंस मैचिंग। सेंटेंस मैचिंग मतलब 2 कलम में इस तरफ तीन सेंटेंस होगा, उस तरफ 3 सेंटेंस होगा, और कौन सा सेंटेंस किसके साथ जोड़ के फुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, वो आपको मैच करना है। देन सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये डबल फिलर भी हो सकता है या सिंगल फिलर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स। इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक्स है मेरे हिसाब से, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी, अरिहंत पब्लिकेशन का। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का। एक छोटा सा बुक और है, टिप्स एंड टेक्निक्स इन इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिशा पब्लिकेशन का। अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस सिलेबस देखिए, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, दैट इज कम से कम आपको लास्ट 6 मंथ्स का तो है, बट मिनिमम 4 मंथ्स का तो आपका मतलब अच्छे से होना चाहिए, और 6 मंथ्स का आपको करके रखना चाहिए, जिसमें भी ये सब आता है। न्यू अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बुक्स एंड ऑथर्स, कमिटीज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स, डिफेंस न्यूज़, फेस्टिवल्स, ऑब्ituaries, रैंकिंग एंड रिकॉर्ड्स, स्कीम्स, योजनाज एंड प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में, विजिट्स के बारे में, समिटीज एंड कॉन्फ्रेंस, कंट्रीज एंड करेंसीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके भी इन्हीं में से ही आता है। जो कोई मान लीजिए जो भी न्यूज़ में रहता है, प्रेजेंट न्यूज़ में, उसी से ही स्टैटिक जीके
पूछा जाता है। नेक्स्ट फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जो आता है ये जनरली फाइनेंस सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग हिस्ट्री, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, एफएसडीसी, एफएमसी, इन सब का क्या है, कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, ये सब। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग टर्म्स एंड एब्रिविएशन। important point, current union budget and economic survey, most important point, monetary policy, NPS, then Basel 1, 2, 3 क्या होता है, then capital market और money market, ये बहुत important point है। then priority sector lending और present हमारा monetary policy की repo rate, base rate, ये सब क्या है, ये सब बहुत important होता है। financial inclusions क्या है, ये financial awareness का syllabus है। और इसके लिए बेस्ट बुक जो है जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जनरल नॉलेज बाय तरुण गोयल, धनखड़ पब्लिकेशन का। बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल मंथली मैगजीन, बीएससी पब्लिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है बैंकिंग, एटलीस्ट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। देन एक बैंकिंग अवेयरनेस है बाय राकेश कुमार रोशन, आर्यन पब्लिकेशन का। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस क्या है। कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, नंबर system in the sense that is binary number system, octal number system, hexadecimal number system, and if you don't know about the conversion in between number systems, let me know, I'll do a short video on that. Then basic security concepts, virus, hacker, database management system, Microsoft Office, operating system concepts, that is Microsoft Windows, shortcut keys, abbreviation related to computer, internet, networking basics, ये सब है कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। और इसके लिए अच्छे बुक्स कौन है, एक तो कंप्यूटर बाय रानी अहल्या, लुसेन पब्लिकेशन का। देन एक ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, किरण पब्लिकेशन का। ये दोनों किताब आपके पास होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी द स्ट्रैटेजी टू क्लियर प्रीलिम एग्जाम। आज यू हैव ऑलरेडी सीन देयर आर ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन प्रीलिम एग्जाम, क्वांट एंड रीजनिंग, विथ 40 मार्क्स इज टोटलिंग टू 80 एंड टाइम ड्यूरेशन कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स। दिस इज एन रियली एडवांटेज। व्हिच वन, कि एक तो इसमें इंग्लिश नहीं है और सेकेंड थिंग कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स। ऐसा सेक्शनल टाइमिंग जैसे बाकी सब एग्जाम से 20 मिनट्स होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये खुद आपको मैनेज करना है। जब स्ट्रैटेजी की बात आता है तो हमें यह एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाउ मच स्कोर इज एनफ टू बी इन ए सेफर जोन। फॉर दिस हमें क्या करना होगा, हमें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को थोड़ा एनालिसिस करना होगा। चलिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को हम थोड़ा देखते हैं। ये रहा हमारा IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का कट ऑफ, कब का, 2 साल का है, 2019 का भी है और 2018 का भी है। और इसमें आप डिटेल्स में देख लीजिए। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कट ऑफ इस साल भी रहेगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ होता है दिस डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स, जैसे कि level of question, number of vacancies in a particular state and number of candidates applied from that state। और ये जो डाटा है ये सब डायनामिक है। डायनामिक मतलब एवरी टाइम इट चेंजेस एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस कट ऑफ डिसाइडेड होता है। ओके, स्टिल वी कैन गेट सम आइडिया। और प्रीवियस ईयर का इस कट ऑफ को अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये रेंज 65 to 77 रहता है। तो इसका मतलब हमें अगर सेफर जोन में रहना है बीइंग ए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, तो वी शुड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 75, अराउंड 75। ये तो हमने देखा कि क्लर्क के लिए क्या कट ऑफ था। अब हम अफसर स्केल 1 के लिए भी कट ऑफ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। इसमें भी 2019 और 2018 का कट ऑफ मैंने दिया है और आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, फॉर एन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हमें कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट वी शुड स्कोर मिनिमम 70 के ऊपर। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं लाइक SC ST एंड EWS OBC एंड एक्स सर्विसमैन, उसके हिसाब से आप कम से कम 5 मार्क आप माइनस करते जाइए एंड रफली यू विल गेट योर कट ऑफ। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, कम से कम ऑलमोस्ट 75 डेज, क्योंकि एग्ज़ाम मिड सितंबर के बाद ही होगा और अभी ये चल रहा है जस्ट जुलाई फर्स्ट वीक। स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट ये है कि जो 75 डेज आपके पास है इसको आप लोग कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो। और इसके लिए आपको मैंने सिलेबस
डिटेल्स में बता दिया है, फ्रंट बुक्स भी बता दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको अभी बनाना है योर ओन टाइम टेबल, which is the most important thing, because without time table, without a specific time table, आप क्या हापाजड़ वे में फिर पढ़ाई करते हैं। आपका पढ़ाई करने का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स नहीं रहता है, कभी कुछ, ना तो उसका कोई हिसाब रहता है, ना तो कोई कुछ जोड़ रहता है। सो इसके लिए आपको ज़रूरी है खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। क्यों खुद का टाइम टेबल बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मैंने जो मेरा एक वीडियो है मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका जो प्लानिंग पार्ट में है उसमें मैंने अच्छे से समझाया हूँ। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा इसके बारे में, टाइम टेबल के बारे में। आप उसको ज़रूर देखिएगा और वहाँ से ज़रूर आपको पता चलेगा कि क्यों टाइम टेबल ज़रूरी है और कैसे टाइम टेबल बनाना है। ये जो मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वीडियो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसको देखने के बाद आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। अब मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है। टू क्रैक प्रीलिम एग्जाम यू हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड बोथ आर स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है एट द सेम टाइम। सो इसके लिए करना क्या है, क्वांट और रीजनिंग का हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, और जिसके लिए अगर कुछ फार्मूलेज वगैरह है वो भी आपको याद रखना है। अभी अगर क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, धीरे धीरे उसको क्लियर करना स्टार्ट कीजिए। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। अब स्पीड बढ़ाने के लिए आपको उतना ही ज़रूरी है कैलकुलेशन का। एंड फॉर इम्प्रूविंग योर कैलकुलेशन स्पीड एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कम से कम टेबल 25 अप टू 25, स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 15, और इससे ज़्यादा अगर आप याद रख सकते हो गुड, दैट इज़ बेस्ट। एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल या फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल एंड अदर सिंपल कैलकुलेशन ट्रिक्स लाइक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, स्क्वायर रूट ट्रिक, क्यूब रूट ट्रिक एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे पास एक कॉम्बाइंड एडिटेड 2 घंटे से ज़्यादा वीडियो है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फास्ट कैलकुलेशन या स्पीड कैलकुलेशन का ट्रिक्स कवर किया गया है। अगर आप लोग चाहते हो मैं व्हाट्सएप से उस वीडियो को आप लोगों के पास सेंड कर सकता हूँ, बट उसके लिए आप लोगों को अपना नाम और वेदर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल येस और नो लिख के मेरे पास मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप भेज दीजिएगा। और मेरे पास और ये सारे जितने भी रिक्वेस्ट आएगा, जितने भी नंबर्स आएगा व्हाट्सअप में, वो सबका एक ग्रुप बना दूंगा, और जब सफिशिएंट रिक्वेस्ट मुझे मिल जाएगा मैं एट ए टाइम सबके पास ग्रुप में उस वीडियो को सेंड कर दूंगा। एंड रियली दैट वीडियो इज़ वेरी गुड एंड दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कैलकुलेशन। आप पैरेलली इन दोनों चीज़ों में काम कीजिए, तो जिसके के साथ आप लोगों का स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी आएगा। स्पीड के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और उसमें जो भी ट्रिक्स या जो भी टिप्स दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए। आप हर अपना कैलकुलेशन में उसको अप्लाई करना प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ साथ में हर टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल आप धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। अगर हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप 4 दिन भी अगर आप लगाते हैं तब भी आपके पास 75 डेज है, और 75 डेज में आप 19 टॉपिक कवर कर सकते हो आराम से। और मैंने डिटेल जो टॉपिक्स है सिलेबस में दे दिया हूँ, और एज पर उस दैट सीक्वेंस में ही आपको आगे बढ़ना है। मैंने जिस सीक्वेंस में वो सिलेबस में लिखा है उसी सीक्वेंस में ही आप एक एक टॉपिक कवर करते जाइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रीलिम्स के साथ साथ हमें मेन एग्ज़ाम का भी ध्यान रखना है, नहीं तो कभी भी मेन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीलिम रिजल्ट जब तक आएगा और उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम का डेट होगा उसके बीच में हार्डली आपको 25 to 30 डेज मिलेगा, और आपके पास बहुत कुछ, यहाँ तो 2 सब्जेक्ट करना था,
वहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट कवर करना है और बहुत कुछ पढ़ना बाकी होगा। सो मेरे हिसाब से अभी से जो टाइम टेबल बनाए हो या जितना टाइम आप पर डे निकाल पा रहे हो, उस टाइम का 2/3 टाइम आप अपना प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए दीजिए और 1/3 टाइम पर मेन एग्ज़ाम के लिए दीजिए। और मेन एग्ज़ाम के लिए अभी कम से कम क्या क्या पढ़ना है आपको मैं आगे बताऊंगा। अब फ्रेंड्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाट विल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर हमारा प्रीलिम में क्या रहेगा। जैसे ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न फॉर क्वांट इन प्रीलिम एग्जाम। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक और ये 98% जो आपका मार्क्स शॉर्टेज इसमें से ही कवर हो जाता है। तो लाइक सिंप्लीफिकेशन ऑब्लिक अप्रोक्सीमेशन से 10 to 12 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर सीरीज से 6 to 5 क्वेश्चन, दैट इज 6 to 5 मार्क्स। DI से 2 DI हम उम्मीद कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होगा, बार ग्राफ होगा या लाइन ग्राफ होगा या टेबल होगा, बस इस टाइप का ही होगा और जो 10 मार्क्स कवर करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स एंड मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, ये एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी दीज फ्यू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजेस। हर दिस टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऐसे देखें तो सी 10, 10, 20, 10, 30, 5 और 5, 40 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न फॉर रीजनिंग प्रीलिम के लिए क्या रहेगा। इसमें मोस्ट जो मार्क्स कवर करता है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये बहुत छोटे छोटे रहेगा, जो आप एक ही डायग्राम से आप बना सकते हो। एक ही डायग्राम में इन वन गो यू कैन सॉल्व इट इजीली। और 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 सेट देखने को मिलेगा, जो कम से कम 15 से 20 मार्क। सिलक्स दैट इज़ 5 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग वो भी सिंपल चाइनीज जिंग जांग टिंग टंग जो क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स। इनइक्वालिटी 4 to 5 मार्क्स। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 to 4 मार्क। ब्लड रिलेशन कम से कम 2 मार्क। डायरेक्शन सेंस कम से कम 2 मार्क। मिसलेनियस दैट इज ऑड मैन आउट एंड ग्रुपिंग और ये ऑर्डर रैंकिंग या अल्फ़ाबेट एक दे दिया, एक वर्ड दे दिया, उसमें बताया कि रिवर्स ऑर्डर फॉरवर्ड ऑर्डर में कितने बीच में जो लेटर्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसे करके देखिए 15, 5, 20, 5 से 15, 5, 20, 25, 25, 29, 34, 40 क्वेश्चन। सो दिस विल द वेटेज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को डेली मिनिमम मस्ट डू कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी तैयारी, जिसमें क्वांट में आपको कम से कम 20 सिंप्लीफिकेशन और 10 अप्रोक्सीमेशन डेली करना है और टाइम पीरियड है 40 मिनट। 2 सेट DI कम से कम करना है, जो मैंने रखा है 20 मिनट। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, जो मैंने रखा है 10 मिनट। 10 मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने रखा है 20 मिनट। 10 वर्ड प्रॉब्लम जिसको मैंने रखा है अगेन 20 मिनट। यहाँ पे 20 मिनट एक मार्क्स आएगा फ्रेंड्स। और ऐसे करके क्वांट्स के लिए टोटल 1 आवर 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट। और ये जो 10 वर्ड प्रॉब्लम है, आप या तो मिक्स्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं या कोई एक टॉपिक आज उठा लिया, लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, उससे 10 कर लिया, या अगले दिन आपने टाइम एंड वर्क का उठा लिया और उससे 10 क्वेश्चन कर लिया, लाइक दैट। नेक्स्ट रीजनिंग में कम से कम एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट आपको एनी हाउ करना ही करना है, जो मैंने 30 मिनट्स टाइम रखा है। देन सिलक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग या मिसलेनियस कोई भी उठा लीजिए आप। इनमें 2 से 3 सेट। सिलक्स होगा तो 5 होगा, इनइक्वालिटी होगा तो 5 होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा तब भी 5 होगा। तो कम से कम कोई भी आप उठाइए, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन कीजिए, जिसके लिए मैंने रखा है 30 मिनट। ऐसे करके रीजनिंग के लिए मस्ट गिवन टाइम आवर इज 1 आवर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इनमें से
1 मॉक टेस्ट डेली विथ एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने में आपको 45 मिनट लगेगा और उसके बाद कम से कम आपके पास 1 घंटे 15 मिनट है, उससे आप उसको एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस में क्या कीजिएगा, एनालिसिस में मोस्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया है, चाहे आपको नहीं आ रहा है या चाहे आपको टाइम नहीं मिला, तो उसको 100% आप बाद में कीजिएगा। ये रहा था हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रीलिम के लिए प्रिपरेशन। ओके, नाउ अब मैंने बताया था कि प्रीलिम के साथ साथ मेन का भी तैयारी करना है। अब मेंस के लिए हमें डेली क्या करना है, आज से ही एक जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटे आपको देना ही देना है। तो इस जनरल अवेयरनेस के लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे साइट्स है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, लाइक अफेयर्स क्लाउड इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और आगे मैं अपना एक शुरू करूँगा कि करंट अफेयर मैच पॉइंट, जिसमें आपको हर 15 दिन का मतलब मंथ में या 2 पार्ट या 3 पार्ट में 1 महीना का टोटल कवर करा के दूंगा। देन इंग्लिश एडिटोरियल, चाहे आप कोई हिंदू न्यूज़पेपर ले लीजिए या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, उसका एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप नोट डाउन कीजिए। और साथ में ग्रामर का कोई एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, उसको कम से कम आधा घंटा दीजिए। ऐसे करके इंग्लिश के लिए 1 आवर। लास्ट कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप सिर्फ 30 मिनट्स दीजिए। 30 मिनट्स में क्या कीजिएगा, देखिए मैं एक 1000+ MCQ सीरीज स्टार्ट किया हूँ कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर। उसका हर वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स होता है। एक वीडियो आप डेली उससे देख लीजिए, डेली अभी से, बिकॉज आपको फिर जब प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या आप पढ़ोगे, कितना क्या क्या पढ़ोगे, जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे या इंग्लिश पढ़ोगे या कंप्यूटर नॉलेज पढ़ोगे। इससे अभी से इन सब के ऊपर आपके ऊपर इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होना चाहिए। सो कंप्यूटर नॉलेज के लिए डेली मेरा एक वीडियो देखिए, उसको कम से कम 2 बार देखिए। और उस वीडियो को मैंने ऐसे बनाया है कि सिर्फ आप आंख बंद करके सुन भी सकते हो, तब भी आपको याद हो जाएगा। और एक टॉपिक जो मैंने किताब बताया है उनमें से कोई एक टॉपिक देख लेना। ओके, ऐसे करके अब मैंने यहाँ टोटल आपको 7 आवर्स 20 मिनट्स का दिया है। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, आप, हालांकि ये 7 आवर्स 20 मिनट बहुत कम है। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, तो आपको करना क्या है, आपको इनमें से कोई टॉपिक को नेक्स्ट डे कवर करने के लिए रख सकते हैं और नेक्स्ट डे में कोई एक टॉपिक छोड़ देना है। लाइक आज सिंप्लीफिकेशन कर लिया मैंने और अप्रोक्सीमेशन आज DI नहीं किया, ठीक है, नो इशू, कल मैं DI करूँगा और सिंप्लीफिकेशन को छोड़ दूँगा। ऐसे करके आपको मैनेज करना है। कम से कम 2 दिन के अंदर ये सारा एटलीस्ट, अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट पूरा हो जाना चाहिए। और फिर एक काम और भी कर सकते हो, जो ये मॉक टेस्ट मैंने डेली बोला है अभी कम से कम 1 महीने के लिए आप एवरी अल्टरनेट डे भी कर सकते हो। हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट कर सकते हो और फिर उसके साथ आपके पास टाइम फिर 1 घंटे बच गया। और जब 1 महीने हो जाएगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉक टेस्ट में आप कोशिश करना, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप 25 मिनट दीजिए। 2 ही तो सब्जेक्ट है, क्वांट या रीजनिंग। अगर आपको क्वांट अच्छा लगता है तो क्वांट पे 25 मिनट दीजिए और रीजनिंग में 20 मिनट्स दीजिए। अगर आपको रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग में 25 मिनट्स दीजिए और क्वांट में 20 मिनट्स दीजिए। एंड स्टिक विद दिस टाइमिंग फॉर एवरी मॉक, सो दैट इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट की करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब तक आप एग्ज़ाम डेट आएगा तब तक आपका माइंड में ये टाइमिंग सेट हो चुका होगा। ओके दोस्त और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि इस वीडियो में जितना भी हो सके इन्फॉर्मेशन या यूज़फुल चीज़ें आपको बताऊं और डिस्कस करूं, और किया भी आई थिंक मैंने जैसे डिटेल सिलेबस बताया, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया और प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में बताया, इस साल का क्या क्वेश्चन पैटर्न आएगा ये भी बताया,
टाइम टेबल के बारे में बताया और मस्ट डू, ये जो आपको हर हाल में करना है ये भी बताया। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।